ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है नेत्र के लिए, जो आई है उससे संबंधित क्वेश्चन है जो इसमें दिया गया है। ठीक है, उसको खूब बढ़िया से आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो है आपको बता दिए थे कि नेत्र के बारे में पढ़ना है, आई के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक जो सामान्य नेत्र होता है उसको दिखाया गया है कि कैसे बाहर से दिखाई देता है। ठीक है, और फिर आंतरिक जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिएगा, इसके पार्ट देखिएगा तो जो यह भाग दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं कर्निया। ठीक है, यह जो भाग होता है कर्निया होता है और इसी में प्रकाश प्रवेश करता है। और जो यह भाग होता है उजला वाला भाग, ये चारों तरफ से ढका रहता है। ठीक है, ये चारों तरफ से जो है उजला जो रहेगा उसको कहेंगे स्क्लेरा, श्वेत पटल। ठीक है, जो अब इसमें आइरिस होता है। ठीक है, तो आइरिस जो है यहाँ पर दिखाया गया है, जो यह पार्ट है यह आइरिस है। ठीक है, यहाँ पर भी आइरिस दिखाया गया है। और जो बीच वाला काला वाला जो भाग होता है इसको कहेंगे पुपिल। और यहाँ पर जो अंदर दिखिएगा तो एक लेंस लगा रहेगा, यह लेंस जिसको हम लोग कहते हैं नेत्र लेंस। और फिर जो है यह नेत्र कचाप द्रव है, वेट्रस ह्यूमर है। और यहाँ पर भी एक लिक्विड जैसा द्रव रहता है, जल जैसा, जिसको हम लोग कहते हैं नेत्र रस। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है नस होता है, आँखों का नस, इसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व, जो कि मस्तिष्क से जाकर जुड़ जाता है। ठीक है, और इस लेंस के द्वारा इमेज यहाँ पर बनता है, इसको कहते हैं हम लोग कर्निया। ठीक है, रेटिना कहते हैं, सॉरी, रेटिना पर जो है इमेज बनता है। तो यह रहा बेसिक चीज़। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी उसी तरह से बताया गया है। यहाँ पर थोड़ा फ्रेश दिखाया गया है कि कौन सा नेत्र किधर है। ठीक है, सिलियरी मांसपेशी जो है यहाँ पर होता है, और फिर कर्निया है, और उसके बाद आइरिस और पुपिल, ये सब जो है डिटेल में दिखा दिया गया। उसके बाद है क्वेश्चन पहला कह रहा है, ए बाइफोकल लेंस इज यूज्ड एज रेमेडी इन विच ऑफ फॉलोइंग डिफेक्ट इन द आइज। निम्नलिखित में से किस नेत्र दोष के उपचार के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बाइफोकल लेंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो हो जाएगा प्रेसबायोपिया। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। जारा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस लगे होते हैं और यह वृद्धावस्था में हो जाता है। ठीक है, सिलियरी मांसपेशी के कमजोर होने के कारण यह दोष होता है। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है, ए पर्सन कैनॉट सी डिस्टेंटली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग ए लेंस ऑफ पावर। एक व्यक्ति 2 मीटर से आगे की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। शक्ति के लेंस की शक्ति, यहाँ पर गलती से लिखा गया है, लेंस की शक्ति का उपयोग करके, कितने शक्ति का उपयोग करके इसको ठीक किया जा सकता है, अर्थात इसमें लेंस की पावर निकालना है। तो हम जानते हैं, एक बार यदि नेत्र से देख रहे हैं, चूँकि उसमें हमारा नेत्र मान लीजिए ख़राब है और कोई चश्मा नहीं लगाए हैं, तो इसके लिए जो होता है FE बराबर हो जाएगा 1/V - 1/U। ठीक है, यहाँ पर U जो है 2 मीटर हो जाएगा, तो 2 रख देंगे और इसमें से V का मान निकालेंगे, तो 1/V बराबर हो जाएगा 1/FE अब प्लस 1/2। ठीक है, अब यदि हम लेंस लगा देते हैं, ठीक है, तो लेंस लगाने के बाद क्या हो जाएगा कि इसमें दोनों फोकस को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो दोनों फोकस जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका समतुल्य फोकस। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, 1/FE, एक तो आँख का और दूसरा जो है 1/F, लेंस की फोकस दूरी जो है यह है F, बराबर हो जाएगा 1/V - 1/∞। तो देख सकता है, तो यहाँ पर यह 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा 1/V, और 1/V की जगह पर हम लोग रख सकते हैं, अब यह भी निकाले हैं, 1/FE + 1/2। ठीक है, तो 1/FE + 1/2
2। इससे 1/f इससे 1/f ही कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/f बराबर 2। अर्थात जो f का मान आएगा वह फोकस दूरी हो जाएगा 2, ठीक है, तो 2 मीटर हो जाएगा। तो इसकी हम जब क्षमता निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2, अर्थात इसका अर्थ है कि p बराबर निकल गया 1/2 0.5, ठीक है, तो 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। अब देखना है कि 2 मीटर से आगे नहीं दिख रहा है, इसका अर्थ है कि उसको दूरदृष्टि दोष है। अब दूरदृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और अवतल लेंस में फोकस दूरी और जो क्षमता होता है वह निगेटिव होता है, ठीक है, तो दूर की वस्तु का स्पष्ट नहीं दिखता, इसका अर्थ है कि निकट दृष्टि दोष है। तो इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो है दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, निकट की वस्तु को देख सकता है, तो यह तो गलत है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति जो है पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, यह भी गलत है, ठीक है। फिर कह रहा है कि मायोपिया वाले व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, ठीक है, तो यह सही है। हाइपरमेट्रोपिया वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो यह जो है इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। मायोपिया का अर्थ हुआ निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो है पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बाकी सभी जो है गलत है। उसके बाद कह रहे हैं मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज्ड ड्यू टू, तो इसका कारण है सिलियरी मसल्स, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं कि मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाई, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पीपुल, पुतली जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है, जैसे ही ज़्यादा प्रकाश में जाते हैं पुतली सिकुड़ जाती है और फिर जैसे ही हम अंधेरे में आते हैं यह फैल जाती है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं कि एक द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग्स एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज, सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर की दूरी को हम लोग आसानी से स्पष्ट देख सकते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति और युवा व्यक्ति जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी को स्पष्ट देख सकता है। इसके बाद कह रहे हैं मनुष्य की आँख की तरह काम करता है, ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक ए, अब इसमें ऑप्शन दिया है एंडोस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और दिया है नॉन ऑफ एबव, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यह जो है कैमरा जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमरा, ठीक है, तो कैमरा जो हो जाएगा वह कैमरा जो मानव की आँख की तरह काम करता है, तो राइट आंसर यदि कैमरा दिया हो तो सही होगा, नहीं कैमरा दिया है इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। फिर कह रहा है द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इट्स, ठीक है, मानव आँख के द्वारा जो है इमेज बनता है, कहाँ बनता है, वस्तु का इमेज जो है कहाँ बनता है मानव आँख पर, तो मानव आँख पर जो है रेटिना पर बनता है, तो राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। रेटिना पर इमेज बनता है, आपको पहले ही बताया है, ठीक है, लेंस से जो प्रकाश जाता है वह रेटिना पर बनता है, यदि रेटिना से पहले बन जाए तो फिर जो है यह संभव नहीं है। फिर कह रहे व्हाट इज द एवरेज फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई, मानव आँख की लेंस की फोकस दूरी औसत कितनी होती है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एक सामान्य मानव की जो औसत फोकस दूरी है वह 2.5 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि ए स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर written on blackboard but is not able to read the letter written in his textbook, which of following statement is correct, इसका अर्थ है आखिरी बेंच पर बैठे एक छात्र ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर को पढ़ सकता है लेकिन अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षर को नहीं पढ़ सकता, ठीक है, तो कौन सा कथन सही है। देखिएगा ब्लैक बोर्ड जो है काफ़ी दूर है, उसको नहीं पढ़ सकता, उसको पढ़ सकता है लेकिन निकट की जो उसके पुस्तक में लिखा गया है उसको नहीं पढ़ सकता है,
तो सीधी सी बात है, निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट देखता है तो उसको दूरदृष्टि दोष हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी आँख का निकट दृष्टि दूर हो गया है। ठीक है, उसकी आँख का निकट बिंदु दूर हो गया है, मतलब इसका अर्थ है कि उसको निकट दृष्टि दोष हो गया है। दूसरा कह रहे हैं उसकी आँख का निकट बिंदु उसके निकट आ गया है, यह तो बिल्कुल ही गलत है। उसकी आँख का दूर का बिंदु उसके करीब आ गया है, उसकी आँख का दूर बिंदु दूर हो गया है। ठीक है, तो देखिएगा उसको हो गया है निकट दृष्टि दोष, क्योंकि वह निकट की वस्तु को दूर दृष्टि दोष हो गया है। निकट की वस्तु को वह नहीं पढ़ सकता है जबकि दूर की वस्तु को पढ़ सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर कह रहा है द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज़ रिड्यूस्ड ऑलवेज। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा, उसकी आँख के निकट के बिंदु दूर हो गया है। ठीक है, थैंक यू।